मेरा नाम परवीन सिंह, आप देख रहे हो ना प्यार चंद परवीन एग्जाम यू। मैं इस वीडियो में आप सभी को नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई ऐरा गौरा क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत से बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ढूंढ करके और ऐसा ही आने वाला है। तो अभी से ये सभी पाँचों क्वेश्चन को आपने अगर देख लिया, अच्छे से सॉल्व कर लिया, समझिए कि 5 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा कि इतना हार्ड क्वेश्चन आएगा। तो एग्जाम में आप पहले से ही पता रहेगा, तो एग्जाम में जा करके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सभी पांचों क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, सभी एक एक क्वेश्चन को देख लीजिएगा। बस ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही और वीडियो आता रहेगा 5 10 जितना भी रहे सभी चीज आप सभी को यहाँ पे बता दूंगा। तो मैंने पूछा था कि फ्रेंड्स अगला वीडियो किस पे चाहिए, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा बच्चे बोले हैं कि इंपॉर्टेंट मैथ क्वेश्चन पे आप देख सकते हैं। सबसे कम तो यहाँ पे हिंदी भी बोले हैं, और बहुत से बोले रीजनिंग पे, बहुत से बोले नहीं चाहिए, और बहुत से बोले हैं कि तैयारी कैसे कर रहे हैं, मतलब इस पे वीडियो लाइए। तो मैं सबसे ज़्यादा वोट है उसी पे वीडियो लाया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो देखिए क्या पूछा है, हिंदी पढ़ रहा हूँ। नल ए किसी हौज को 10 घंटे में भर सकता है, लेकिन नल ए तथा निकासी नल बी को एक साथ खोल दिया जाता है तो हौज 18 घंटे में भर जाता है। यदि निकासी नल बी द्वारा प्रति घंटे 10 लीटर निकालता है तो हौज की क्षमता क्या है। तो इंग्लिश में ही पढ़ दे रहा हूँ, इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी समझ जाएंगे। ए टैप कैन बी फिल द 10 hours a tank, but each tap A and drain tap B sell together, then fill the tank 18 hours. If the drain B exits 10 liter per hour, what is the capacity of tank? मतलब पूछता है कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक कितना लीटर उसमें होगा। मान लीजिए कितना लीटर इसमें होगा, 100 लीटर की, 200, 500, 300, यही आपको निकालना है। पूरा टैंक का धारिता कितना है वही निकालना है। तो इसके लिए मान लीजिए कि वो एक कितना दिन में भर रहा है, अकेले कितना दिन में उसको भर देगा। अगर बी चालू नहीं रहेगा तो उसको 10 घंटे में भर देगा, ठीक है। अगर बी चालू रहेगा, ए और बी दोनों एक साथ चालू करने पे, तो बी तो बाहर निकाला है, उसमें भर नहीं रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी बाहर निकाल रहा है, तो बी बाहर निकाला है 10 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो बाहर निकाल रहा है। तो दोनों को खोलने पे वो 18 घंटे में भर जाते हैं, 18 घंटे में भर जाते हैं। तो क्या कीजिएगा, इसको मैं अच्छे से सॉल्व कीजिए। मान लीजिए कि ए जो है, मान लीजिए ए उसको 10 घंटे में फिल कर रहा है, यानी 10 घंटे में फिल कर रहा है, तो 1 घंटे का कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। और ए भी मिल के कितना दिन में 18 घंटे में भर रहे हैं। तो एक का काम कितना हो जाएगा, तो 1/18 हो जाएगा, 1/10। एक दिन का, 1 घंटे का नहीं, एक का काम हो जाएगा। तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि इसमें दोनों हैं ए प्लस बी, मान लीजिए ए बी यहाँ पे ए अकेला है। अगर हम लोग इसमें से ए घटा दें तो टोटल बी का आ जाएगा, आपको पता चलेगा बी इतना देर तक चला है। तो इतना देर तक चला है तो उसमें 10 घंटे के हिसाब से, मतलब इतना घंटा चला है। जब बी का घंटा पता चल जाएगा और बी कितना प्रति घंटा के हिसाब से बाहर निकाल रहा है, 10 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो बाहर निकाल रहा है। तो अगर आपको पता चलेगा बी कितना देर चला है, तो उसमें 10 का गुणा करा देंगे तो उसका पूरा धारिता तो आ ही जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है आपको, टोटल ए बी है, तो ए बी कितना है, तो 1/18 हो जाएगा। 1/18 माइनस ए कितना है, 1/10, मतलब एक का काम 1/10 हो गया। इसी में बच्चे सब कंफ्यूज होते हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ, यही क्वेश्चन है, इसी तरह बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं, तो इसीलिए मिस्टेक होने लगता है, गलती होने लगता है। तो ऐसा मैं आपको इसीलिए ला रहा हूँ कि आप ऐसा मिस्टेक मत कीजिएगा और इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। तो मान लीजिए कि इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे घटाने में, तो एलसीएम आपको बाटे का एलसीएम तो आता ही होगा। तो 18 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो यानी लघुत्तम समापवर्तक दोनों का क्या होगा, 18 90, तो 90 का हो जाएगा। तो 18 से 90 में भाग देंगे तो 18 पचे 90 होता, 5 हो जाएगा। माइनस 10 से 90 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा, सिंपली 10 9 90, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो यानी 5 - 9। तो आप सोचेंगे 5 - 9 घटाएंगे तो कैसे घट पाएगा भैया। ऐसे तो आपने पढ़ा होगा, इंटीजर चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। इंटीजर चैप्टर में अगर कोई वस्तु कम है और उसमें ज़्यादा घटाया जा रहा है तो माइनस में आ जाएगा। तो यानी 5 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा, -4/90 हो जाएगा। तो हम लोग इसको और छोटा कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 हो जाएगा, -2/45 हो जाएगा। एक का काम 2/45, मतलब एक दिन का 1 घंटे का काम 2/45 हो गया। तो पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 45/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, 45 बट्टा, इसको इरेज कर रहा हूँ, 45/2
2, -45/2, तो यानी यहाँ पे माइनस नहीं रहता है, तो यहाँ पे सिंपली आप क्या कीजिएगा, हटा दीजिएगा, माइनस माइनस हट जाता है इसमें। तो क्या हो जाएगा, तो इसमें एक बात का ध्यान दीजिए, माइनस में यहाँ पे जब माइनस आया तो माइनस में कभी भी काम नहीं आता है, क्योंकि कोई भी माइनस में करेगा नहीं। तो अगर माइनस में आता है आपका तो उसको प्लस में ही मानिएगा, ये रूल है एक तरीके से, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपका माइनस में आ रहा है तो इसको प्लस में ही मान लीजिएगा। तो क्या कीजिएगा, 1 घंटे का इतना मतलब इतना घंटा बीत चला है और मतलब 10 लीटर प्रति घंटा वो पानी निकाल रहा है। तो अगर हम इतना में गुणा करा देंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका धारिता क्या है। तो 45/2 गुणे 10 कर दीजिएगा, तो 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 और 45 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 जा 25 और 5 4 जा 20 और 2 22, यानी 225 आ जाएगा, 225 आ जाएगा। तो 225 हम लोग का आंसर आ जाएगा, 225 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 225 लीटर यानी ऑप्शन सी सही हो गया। ऐसा क्वेश्चन को अपने बुक से जरूर ढूंढिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके बुक में ऐसा क्वेश्चन मिला है या नहीं मिला है। तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है, तो वर्ग के अंदर किनारे के सटा 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हुआ है। यहाँ पे अनर नहीं है, यहाँ पे अंदर है, तो मैं लिख रहा था तो शायद ये कन्वर्ट होकर कुछ और लिखा गया है, तो इस पे अंदर समझिएगा, यहाँ पे अनर नहीं है। तो यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज द 100 स्क्वायर मीटर एंड द 1 मीटर वाइड पाथ मेड द along द अदर साइड स्क्वायर, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ रोड। मतलब पूछ रहा है जो इसका ओरिजिनल है 10/10 का है, ये 12 वाला है। जो वाइट वाला आपको दिखाई दे रहा है फिगर में, यही 10 नहीं, यहाँ इसी का जो है 10 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। तो आपको बता दूं कि वर्ग का एरिया कितना होता है, मीटर मतलब कि भुजा स्क्वायर होता है, यानी साइड स्क्वायर होता है। तो इसका साइड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए साइड स्क्वायर होता है तो 100 है, तो इसको कितना मतलब कि इसका जब निकालेंगे हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है आपको याद ही होगा, 10 × 10 यानी 100 होता है। ऐसे मुँह जवानी आप याद कर लीजिएगा, वैसे निकालने लगेंगे तो इसमें टाइम मतलब चला जाएगा। तो आपको 1 से लेकर के 30 तक का वर्गमूल मुँह जवानी याद होना चाहिए, तब आपका आराम से हो जाएगा। तो 1 से 30 तक हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 ही का पूछ रहा है, तो 10 का 100 होता है, तो इस एक साइड कितना आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया, इसका भी, ये भी 10, ये भी 10। ठीक है, चारों साइड 10-10 हो जाएगा, तभी तो स्क्वायर बनेगा। तो अगर 10 ये है तो मान लीजिए इधर से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर खत्म हो रहा है, इधर से 1 मीटर खत्म हो रहा है, तो यानी 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, तो एक कितना हो जाएगा, 2 मीटर, यानी 8 मतलब 10 में से 8 मीटर घट जाएगा, मतलब 2 मीटर घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये अंदर का 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8 मीटर आपको समझ जाएगा कैसे, जैसे कि यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर की एक तरफ थोड़ी छोड़ा जा रहा है रास्ता, तो चारों तरफ है, तो इधर से तो 1 मीटर कम होगा, इधर से भी तो 1 मीटर कम होता है, यानी 2 मीटर टोटल कम हो गया। तो 2 मीटर कम होगा तो 10 में से 2 घटा देंगे, सभी साइड तो बराबर ही, तो 10 में से 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी इसका साइड 8 आ गया, तो इसका भी 8 ही आएगा, इसका भी 8 ही आएगा, और 8 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, उसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, अंदर का एरिया आएगा, जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो अंदर का एरिया आएगा, तो अंदर का एरिया आ जाएगा, कितना आएगा, 8 × 8 यानी 64 होगा। साइड स्क्वायर होता है, आपको पता है स्क्वायर मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, तो 64 आ गया। पहले 100 था, 100 में से 64 को घटा दीजिएगा, 100 में मान लीजिए 100 कहाँ से आया, यही समझ रहे हैं कि जो ये बाहर का है, मान लीजिए जो बाहर का है और ये अंदर का हम लोग घटा देंगे लो, तो ये बीच वाला बच जाएगा, ये व्हाइट वाला बच जाएगा, तो हो जाएगा। तो 100 में से 64 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 3 यानी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 6 3 9, यहाँ पे 36 हो जाएगा, 36 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा, 36 मीटर स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन अपने बुक से ढूंढिए और सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करना मत भूलिएगा। ये तो बस 5 क्वेश्चन आपको मैं बताया हूँ। अगर आपको पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, उसको पढ़ के तुरंत तैयारी करके, मतलब जितना देर आप मतलब जितना टाइम बचा है उतना टाइम में आप तैयारी करके नवोदय में सिलेक्शन पाना चाहेंगे। अगर आपको सच में नवोदय में सिलेक्शन पाना है, सच में वहाँ पे पढ़ने जाना है, तो ये 4000 क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये सभी सब्जेक्ट इसमें मिल जाएंगे। 4000 क्वेश्चन, सोचिए 4000 क्वेश्चन आपको मिल रहा है, और साथ में आप अभी लेंगे तो आपको 210 क्वेश्चन फ्री में मिलेगा। उसके साथ में 5 साल का, पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। पूरा हिंदी मीडियम में है, जितना ही पेपर है हिंदी मीडियम में, ये ध्यान में रखिएगा। PDF फॉर्मेट में मिलेगा। अगर आप मार्केट से 4000 क्वेश्चन लेंगे, जैसे कोई भी
मानो कहीं से भी 4000 क्वेश्चन लेंगे तो उसका प्राइस कुछ 700-800 के रुपये में पड़ जाएगा। 4000 क्वेश्चन का मतलब 50 प्रेस्टिक सेट है प्लस 5 ईयर का मैंने दे रहा हूँ। उसके हिसाब से फिर से 210 क्वेश्चन, एक तरीके से देखा जाए तो 58 प्रेस्टिक सेट आपको मिल रहा है। सोचिए कि केवल 89 रुपीज़ में 58 प्रेस्टिक सेट मिला है, 4000 क्वेश्चन, 210 क्वेश्चन फ्री। मैं पहले वाले वीडियो में 65 रुपीज़ बताया था, क्योंकि उस वीडियो का कुछ टास्क था कि इतना बच्चे खरीद लेंगे तो उसके बाद से आप मतलब कि उसका प्राइस बढ़ाया जाएगा। मैं पहले उस वीडियो में बोला हूँ मुझे पैसा नहीं कमाना है, आप सभी का सिलेक्शन करवाना है, इसीलिए इसका प्राइस कुछ बढ़ गया है। अगर आप इसका भी टास्क पूरा हो जाता है, अगर आप इससे बाद में खरीदते हैं तो आपको बड़ा प्राइस में मतलब इससे थोड़ा महंगा मिलेगा। तो अभी से अभी इसको ऑर्डर कर मतलब कि इधर इस वाले नंबर पे केवल मैसेज करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। कॉल करेंगे तो रिप्लाई नहीं मिल पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है। इस पर तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, यही फ़ोन पे, गूगल पे सभी चीज़ है। अगर इसके बारे में और जानना डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है, सभी चीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा, या कमेंट में मैंने पिन कर दिया, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो अभी कभी कर लीजिए, नहीं तो बाद में भी इसका प्राइस बढ़ सकता है। सोचिए 700 का सामान आपको 89 रुपीज़ में यानी 89 रुपये में आपको मिल रहा है। कितनी बड़ी बात है। आप अपना सिलेक्शन पाने के लिए 89 रुपये तो खर्च कर ही सकते हैं किसी भी हाल में। 89 रुपीज़ दे करके आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इतनी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात हो जाता है। क्योंकि एक सिलेक्शन पाने के लिए सोचिए कितना कठिन मेहनत करना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता है। तो इस वाले नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। अगर आप सॉल्व करना छोड़ दिए तो समझिए कि आप मतलब कि कुछ हो नहीं सकता है आपका। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर वार्षिक साधारण ब्याज की दर संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो कितने समय में कोई धन अपने से 5 गुना हो जाएगा। इफ द नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ एनुअल सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टाइम, देन हाउ मेनी टाइम विल द मनी बिकम द 5 टाइम्स इट वैल्यू। मतलब पूछ रहा है कि कोई ऐसा मतलब कि कोई इतना मनी है जिसको एक ही टाइम एक ही परसेंटेज मतलब जो टाइम है और उसका रेट है एक ही बराबर है, वो 5 साल मतलब कितने वर्षों बाद वो अपने से 5 गुना हो जाएगा। अपने से 5 गुना होने के लिए कर रहा है। तो मान लेंगे हम इस पे मतलब कि कोई भी मान सकते हैं, टाइम और जो रेट है एक ही बराबर है। तो टाइम यानी क्या हो जाएगा, तो टाइम रेट एक ही बराबर है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए 5 गुना हो जाएगा, यानी 5 गुना क्या हो जाएगा, इसमें अपने से 5 गुना हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट। अमाउंट का मतलब ये होता है, इसमें CI भी रहता है, CI नहीं SI, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अगर आप मतलब क्लास 6 में कंपाउंड इंटरेस्ट तो नहीं पूछता है, CI मतलब सिंपल इंटरेस्ट होते हैं, साधारण ब्याज होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये बन के अमाउंट बनता है, ठीक है। इसमें यही है 5 गुना, ठीक है। तो 5 गुना मान लेंगे, स्पेशली 100 है, ठीक है। 100 वो संख्या 100 है, 100 को आप 5 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा। तो 500 में ये क्या है, इसमें SI भी है और अमाउंट भी है। तो अमाउंट कितना है, 100 है, तो 100 इसमें से घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 400। 400 इसका क्या आ जाएगा, इसका SI आ गया। अगर SI आ गया तो इसका SI का मतलब कि आप क्या कीजिएगा, मान लीजिए SI आ गया तो, और इसका फार्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाई 100 होता है, P इंटू R T बाई 100 होता है। ये SI निकालने का फार्मूला है, तो इसी पे हम लोग भर देंगे, ठीक है। इसी पे भर देंगे तो यहाँ पे आइए मैं वाइट वाले पे समझा दे रहा हूँ। SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाई 100 था, तो SI हम लोग को कितना आया है, 400 आया है, ठीक है। 400 इक्वल टू P कितना माने हैं लोग, 100 रुपया माने हैं लोग, इंटू टाइम और डेट। जो टाइम और टाइम डेट तो एक ही होगा, टाइम और रेट एक ही है। तो टाइम कितना है, मान लीजिए टाइम X मान लेते हैं, फिर से रेट भी X मान लेते हैं क्योंकि दोनों सेम ही है, तो दोनों सेम ही रहना चाहिए। और नीचे 100 है, ठीक है, नीचे 100 है तो यहाँ से 100 यहाँ से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो यहाँ पे X इंटू X, इस पे एक 1 मतलब 1 पावर, इस पे भी 1 पावर, यानी X स्क्वायर हो जाएगा, यानी 400 इक्वल टू X स्क्वायर। तो इसको मैं कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको इरेज कर दे रहा हूँ पहले। मान लीजिए 400 इक्वल टू X स्क्वायर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं X स्क्वायर इक्वल टू 400, क्योंकि इधर से उधर किया जा सकता है, ये अलजेब्रा का रूल है। तो X इक्वल टू मतलब स्क्वायर रूट इसका निकाल देंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालेंगे 400 का क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे X इक्वल टू
20 × 20 हो जाएगा, 20 × 20 हो जाएगा तो एक 20 ले लेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, यानी इसका क्या आ जाएगा 20 साल आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 20 साल हो जाएगा इसका, 20 ईयर। इसको कितना मतलब 5 गुना होने में 20 साल लगेगा। ऐसा क्वेश्चन अपने बुक से ढूंढिए, और ऐसा क्वेश्चन नहीं तो कोई और क्वेश्चन मिलेगा जिसमें टाइम मतलब कि कोई भी एक समय दिया होगा, नहीं तो रेट दिया होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब नहीं पूछ मतलब कि ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे कि आपके बुक में कैसा क्वेश्चन मिलेगा, उसमें नहीं तो समय दिया रहेगा, नहीं तो जो दर रहता है यानी जो रेट रहता है वो दिया रहेगा। तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, अगर ए अपने रफ्तार को 25% बढ़ा दे तो किसी स्थान तक जाने में लगे समय में कितना प्रतिशत कमी हो जाएगी। मान लीजिए कि कोई आदमी है, ठीक है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है। अगर वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चलेगा, डायरेक्टली चलेगा, चलते रहेगा, तो ये 10 किलोमीटर से जितना टाइम लगेगा उससे कम तो 15 किलोमीटर में लगेगा। वही पूछा है वो 25% बढ़ रहा है तो कितना परसेंट में मतलब समय में कमी आएगी। तो इसका फार्मूला क्या होता है इसका, देखिए ये क्वेश्चन बहुत तरीके से इंटररिलेट करके पूछ सकता है। ए बी से 30% बढ़ा है तो बी ए से कितना परसेंट कम है, ए सी से इतना बड़ा है तो ये मतलब कि अमन रमन से इतना बड़ा है तो रमन अमन से कितना मतलब छोटा है। ऐसे करके क्वेश्चन पूछता रहता है वो। ऐसे क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, भले इसका भाव चेंज कर देगा लेकिन पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन को अपने बुक से ढूंढिए, ये मत देखिए कि यही है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी दे सकता है, ए बी से इतना परसेंट बड़ा है, या ए बी से इतना परसेंट कम है तो बी ए से कितना परसेंट बड़ा है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो क्या कीजिए, मान लीजिए कि बड़ा है ना, बड़ा है तो सिंपली क्या कीजिए 25 × 100 कर दीजिए। अगर बड़ा है तो नीचे क्या कीजिएगा 100 में बड़ा है तो 25 जोड़ दीजिएगा। तो 100 में अगर तो कितना हो जाएगा 25 × 100 बटा कितना हो जाएगा, जब 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। 125 होगा, 25 से 125 को डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 बार में जाएगा। 5 और 5 से 100 को डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 20 25 100 होता है, यानी 20 आ जाएगा, यानी 20% वो उसकी समय में कमी आएगी। अगर आपको यही पूछ दे कि यहाँ पे घटाया जा रहा है, बढ़ाने के जगह घटाया जा रहा है तो 25 × 100, ठीक है, ऊपर जैसे 25 से × 100 कर दीजिएगा, और नीचे घटाया जा रहा है तो 100 - 25, ओके। 100 - 25 तो 25 × 100 बटा 25 घटा दीजिए 75 हो जाएगा। 25 यहाँ 75, 3 से 100 को डिवाइड कर दीजिए, कितना 3 से 100 को डिवाइड नहीं हो पाएगा तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दीजिए। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 100/3, 100/3 36 18 हो तो मतलब 3 3 9, 3 3 9 1 हो मतलब 33 होल 1/3 हो जाएगा इसका आंसर। अगर यहाँ पे घटा हुआ दे, अगर इसका रियल आंसर ये मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन अपने बुक से सही कीजिए। और अब तक बताइए कि आपने अपने मन से कितने क्वेश्चन अब तक सही किया है, जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन स्क्वायर रूट में से क्वेश्चन यानी, लेकिन ये क्यूब रूट है तो इसको क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार से नहीं पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। जैसे कि कह रहा है कि ये जो क्यूब रूट में है, क्यूब रूट में 0.008, ठीक है, 0.008 है तो इसको 8 को हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे। सबसे पहले पॉइंट वाइंट को छोड़िए, ठीक है, पॉइंट वाइंट को छोड़िए तो 2 का क्यूब 8 का क्यूब निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। सबसे पहले इसका फैक्टर कर लीजिए, 2 से फैक्टर करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर से 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 ठो 2 आ गया है, 3 ठो 2 आ गया, 2 × 2 × 2। तो क्यूब रूट में क्या होता है 3 ठो में से 1 को लिया जाता है। अगर स्क्वायर रूट रहता है तो 2 ठो में से 1 को लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्यूब रूट है तो 3 ठो में से 1 को लिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 के जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर हम इसको करेंगे 0.2 करेंगे, 0.2 करेंगे तो इसको फिर से एक बार और इसमें गुणा कराएंगे तो एक अंक पे और गुणा हो जाएगा, मतलब एक अंक पे और 0 लग जाएगा। फिर से एक बार और गुणा कराएंगे तो 2 अंक पे गुणा लग जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, अगर देखिए यहाँ पे 0.2 को हम लोग स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 0.04 हो जाएगा। अगर हम लोग इसका क्यूब करेंगे 0.4 की जगह 008 हो जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा आंसर 0.2। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 0.2। आप गलती से भी ये मत मार दीजिएगा, यहाँ पे बस 2 है, 8 का आपने क्यूब रूट निकाल दिए 2 आ गया, तो 2 की जगह आपने यह मार दिया ऑप्शन सी और गलत हो जाएगा।
और ऐसे भी आप ये भी मत मार दीजिएगा, क्योंकि ये भी आपको लग सकता है कि ये हो सकता है। और देखिए यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है, साफ मतलब जो जो ऑप्शन में मान लीजिए ऑप्शन में सबसे पहले बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन सही लग रहा है, दूसरा ऑप्शन भी सही लग रहा है, तीसरा ऑप्शन, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो इस ज़्यादा वाले पे ध्यान मत दीजिएगा। नहीं तो ये भी ध्यान दीजिएगा, तीन तीन है यहाँ पे, तो 3 तो जीरो है, 3 तो जीरो लगाओ। ऐसा नहीं, आपको इसको क्यूब रूट निकालना आना चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। अब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यही लास्ट क्वेश्चन था आपका, इसलिए अब मैं आपको बता दिया हूँ। अगर आप यही 5 क्वेश्चन चाहिए, मतलब कि इससे भी ज़्यादा आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो इस वीडियो को मैं देख लीजिए, उसके बाद से आपका अगला प्रोसेस क्या होगा ज़रूर बताइएगा। ये तो बस 5 क्वेश्चन आपको मैं बताया हूँ। अगर आपको पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, उसको पढ़ के तुरंत तैयारी करके, मतलब जितना देर आप, मतलब जितना टाइम बचा है उतना टाइम में आप तैयारी करके नवोदय में सिलेक्शन पाना चाहेंगे। अगर आपको सच में नवोदय में सिलेक्शन पाना है, सच में वहाँ पे पढ़ने जाना है, तो ये 4000 क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये सभी सब्जेक्ट इसमें मिल जाएंगे। 4000 क्वेश्चन, सोचिए 4000 क्वेश्चन आपको मिल रहा है, और साथ में आप अभी लेंगे तो आपको 210 क्वेश्चन फ्री में मिलेगा। उसके साथ में 5 साल का, पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। पूरा हिंदी मीडियम में है, जितना ही पेपर है हिंदी मीडियम में, ये ध्यान में रखिएगा। PDF फॉर्मेट में मिलेगा। अगर आप मार्केट से 4000 क्वेश्चन लेंगे, जैसे कोई भी दुकान कहीं से भी 4000 क्वेश्चन लेंगे, तो उसका प्राइस कुछ 700-800 के रुपए में पड़ जाएगा। 4000 क्वेश्चन का मतलब 50 प्रैक्टिस सेट है, प्लस 5 ईयर का मैंने दे रहा हूँ, उसके हिसाब से फिर से 210 क्वेश्चन, एक तरीके से देखा जाए तो 58 प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहा है। सोचिए कि केवल 89 रुपीज़ में 58 प्रैक्टिस सेट मिला है, 4000 क्वेश्चन, 210 क्वेश्चन फ्री। मैं पहले वाले वीडियो में 65 रुपीज़ बताया था, क्योंकि उस वीडियो का कुछ टास्क था कि इतना बच्चे खरीद लेंगे तो उसके बाद से आप मतलब कि उसका प्राइस बढ़ाया जाएगा। मैं पहले उस वीडियो में बोला हूँ, मुझे पैसा नहीं कमाना है, आप सभी का सिलेक्शन करवाना है, इसीलिए इसका प्राइस कुछ बढ़ गया है। अगर आप इसका भी टास्क पूरा हो जाता है, अगर आप इससे बाद में खरीदते हैं तो आपको बड़ा प्राइस में, मतलब इससे थोड़ा महंगा मिलेगा। तो अभी से अभी इसको ऑर्डर कर, मतलब कि इधर इस वाले नंबर पे केवल मैसेज करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। कॉल करेंगे तो रिप्लाई नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है। इस पर तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, यही फ़ोन पे, गूगल पे सभी चीज़ है। अगर इसके बारे में और जानना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है, सभी चीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा, या कमेंट में मैंने पिन कर दिया, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो अभी कभी कर लीजिए, नहीं तो बाद में भी इसका प्राइस बढ़ सकता है। सोचिए 700 का सामान आपको 89 रुपीज़ में, यानी 89 रुपये में आपको मिल रहा है। कितनी बड़ी बात है। आप अपना सिलेक्शन पाने के लिए 89 रुपये तो खर्च कर ही सकते हैं किसी भी हाल में। 89 रुपीज़ दे करके आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो इतनी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात हो जाता है। क्योंकि एक सिलेक्शन पाने के लिए सोचिए कितना कठिन मेहनत करना पड़ता है, क्या क्या नहीं करना पड़ता है। तो इस वाले नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए।